हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है रीऑर्डर लिस्ट। सॉरी, तो इसमें क्या है, इसमें हमको इनपुट में एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसको रीऑर्डर करना है। ठीक है, और कुछ ऐसा हमको ऑर्डर बनाना है उसका कि जो आगे से और पीछे से अल्टरनेट एलिमेंट्स का ऑर्डर बन जाए। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे हम देखें तो L0 L1, अगर सारे नोट्स की इंडेक्स देखें तो जीरोथ, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर ऐसे सेकेंड, थर्ड एंड n-1 एंड nth एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हुआ है ये। तो इसको किस ऑर्डर में लिखना है? इसको ऐसे लिखना है कि फर्स्ट देन लास्ट देन सेकेंड लास्ट देन थर्ड लास्ट। तो ऐसे कुछ करना है इसको। तो अगर एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझें तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास 1 देन 2 देन 3 देन 4 ऐसे है, तो हम कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट लेंगे यानी 1, फिर हम सेकेंड लेंगे लास्ट लेंगे यानी 4, फिर हम सेकेंड लेंगे यानी 2, फिर हम थर्ड लेंगे यानी ऐसे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमने जो इस पे मतलब एक एक करके जो एलिमेंट पिक किया है वो कैसे पिक किया है? फर्स्ट देन लास्ट देन सेकेंड लास्ट देन थर्ड लास्ट, ऐसे करके हम पिक करते रहे। तो इसमें हम फर्स्ट सेकेंड तो जैसे पिक कर सकते हैं, अल्टरनेट हमको पहले फर्स्ट पिक करना है देन लास्ट देन फिर सेकेंड, तो ये लाइन तो हमारी चल जाएगी सही से। बट यहाँ हम लास्ट पिक करने के बाद वापस सेकेंड लास्ट पे नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करें? अगर हम ये एक काम करें, क्या करें हम? अगर रिवर्स कर दें किसको? सेकेंड हाफ लिस्ट को। अगर हम सेकेंड हाफ लिस्ट को रिवर्स करें, एक बार उस चीज़ को करके देखते हैं। अगर हम 1 2 को ऐसे लिखें एंड देन 3 एंड 4 को ऐसे लिखें, अब ये हो गया रिवर्स सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। अब देखो हमारे लिए आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? हम इसको अगर दे दें A और इसको दे दें हम क्या B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक बार A रखेंगे देन उसका नेक्स्ट B रखेंगे, फिर एक को हम A1 पर ला देंगे, A को हम A1 में चेंज कर देंगे और A1 को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे B को B1 में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? A का नेक्स्ट रखेंगे, A पहले पिक किया, फिर अगला क्या पिक करना है? B। तो A का नेक्स्ट किसको रखेंगे? B। देन B के बाद किसको पिक करना है? फिर अगेन A1 को। तो फिर हम किसको पिक करेंगे? A1 को। ये वाइल लूप में चलाएंगे कब तक? जब तक A और B नल नहीं हो जाती, यानी वाइल A एंड B जब तक दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब तक इसको हम चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक बार हम ये लेंगे, फिर 4 लेंगे, देन 4 के बाद अगेन 2 लेंगे, फिर हम एक एक शिफ्टिंग कर देंगे, यानी अब हम A इज इक्वल टू A1 कर देंगे और B इज इक्वल टू अगेन B1 कर देंगे। अब एक एक करके शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब अगला A कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, यानी अगला A ये हो गया, अगला B क्या हो गया? अगला B ये हो गया। फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हमने A के नेक्स्ट में क्या डाला? B, तो क्या हो गया? 2 के बाद फिर से क्या आएगा? 3, यानी क्या क्या आ गया था हमारा? 1 के बाद 4 आ गया था, 4 के बाद हमारा 2 आ गया, देन 2 के बाद क्या आएगा? अगेन 3 आ जाएगा। उसका के बाद जब हम अगला स्टेप पढ़ेंगे तो अगले स्टेप जाने पे हमारा A और B नल में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम देखें 3 के बाद नल है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही ये नल होगा, इन दोनों में से अगर कोई एक भी नल हो जाएगा, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? वैसे ही हमारा रिटर्न हो जाएगा। और हम सिंपली अपने हेड को, यहाँ पे हमारा हेड था, इसको रिटर्न कर देंगे। और जब हेड 1 को रिटर्न करेंगे तो 1 अब नया क्या बन गया? 1 4 देन 2 देन 3, और यही हमारा डिज़ायर्ड आंसर था। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मेन स्टेप जो हमको बहुत करना ज़रूरी है इस काम को करने के लिए, वो होगा हमारा क्या? रिवर्स दी सेकेंड हाफ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, एंड देन हमने 5 ले लिए। इस बार हमने ऑड नंबर लिए हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? हम अगेन वही काम कर रहे हैं। हम एक स्लो ले रहे हैं, एक फास्ट ले रहे हैं। जब हमारा फास्ट दो जंप करेगा, स्लो सिंगल जंप करेगा। जब फास्ट हमारा एंड तक जाएगा तो स्लो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? स्लो हमारा हाफ यानी मिडिल पे पहुँच जाएगा। तो अगर हम फास्ट को देखें तो फास्ट यहाँ जाएगा, अगला फास्ट कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है, स्लो अगर हम देखें तो स्लो कहाँ जाएगा? यहाँ, यानी स्लो कहाँ होगा? यहाँ। फिर फास्ट कहाँ जाएगा? फिर फास्ट जाएगा यहाँ और यहाँ। और स्लो कहाँ होगा? स्लो होगा यहाँ। अगर हम ध्यान से देखें, स्लो हमारा कहाँ पहुँच गया? मिडिल पे। स्लो हमारा पहुँच गया मिडिल पे, फास्ट पहुँच गया कहाँ? टेल पे। ठीक है, ओके।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी फॉल्स नहीं है, फास्ट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इन केस अगर नंबर ऑफ नोड्स हमारे ऑड होंगे तो ऑलवेज फास्ट जो होगा वो लास्ट नोड पे होगा, वरना फॉल्स हमारा नल होगा। क्या करके एक चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 4 नोड ले लें, 1 2 एंड 3 एंड 4, अब फास्ट और स्लो को चलाओ तो फास्ट का पहला जंप यहाँ आएगा 3 पे और स्लो पहला यहाँ आएगा, यानी फास्ट आया यहाँ पे, स्लो आया यहाँ पे। फिर फास्ट अगली बार कहाँ जाएगा, सीधा नल में जाएगा, और स्लो कहाँ जाएगा, स्लो यहाँ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फास्ट जो है वो फर्स्ट नोड से शुरू हो रहा है और 2 2 के जंप मारेगा। तो अगर फर्स्ट नोड में हम 2 2 करके इंक्रीमेंट करते जाएं तो फर्स्ट के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। यानी जो फास्ट वाला है वो ऑलवेज कहाँ रहेगा, ऑड, ऑलवेज ऑड पे, ऑड नंबर के नोड पे रहेगा हमेशा ही। तो अगर फास्ट हमारा नल नहीं हुआ है और लास्ट नोड पे पहुंच गया है, इसका मतलब लास्ट नोड कौन सा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर का है, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ऑड। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो ऑड है तो हमारा स्लो पहुंचेगा मिडिल पे, ठीक है। और मिडिल को हमको रिवर्स नहीं करना है, हमको सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है। और सेकेंड हाफ है ये, फर्स्ट हाफ है ये, मिडिल को क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे, इग्नोर कर देंगे हम। तो सेकेंड हाफ को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हमारा जो फास्ट है वो एग्जिस्ट करता है पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम स्लो को एक और आगे बढ़ा देंगे, यानी स्लो इज इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट, ये काम हम करेंगे। और ये काम हम वाइल लूप चलाने के बाद करेंगे, फास्ट और स्लो को इंक्रीमेंट करने वाला वाइल लूप चलाने के बाद। ये क्या करेगा, ये हमारा कौन सा केस हैंडल करेगा, इवन ऑड वाला केस हैंडल करेगा। स्पेशली जब ऑड होगा हमारा उसका केस ये हैंडल करता है, ठीक है। ओके, तो इवन तो अपने आप टैकल हो जाएगा, ऑड का जो केस होगा वो ये हैंडल करता है, क्योंकि फास्ट ट्रू यानी फास्ट एग्जिस्ट तभी करेगा जब हमारा ऑड वाला केस होगा। ओके, तो अब हमारा स्लो कहाँ पे आ गया, अब हमने जैसे स्लो को इंक्रीमेंट किया तो स्लो हमारा कहाँ पे आ गया, स्लो हमारा आ गया 4 पे, ठीक है। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसमें 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5, ठीक है। और हमारा फास्ट एंड पे पहुंच गया, स्लो कहाँ पे है, स्लो है यहाँ पे, ओके। फास्ट चला गया नल पे, ठीक है, सॉरी फास्ट यहाँ था लास्ट वाले पे, उससे हमें कोई बाय द वे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लेके कुछ नहीं करेंगे। और हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है हेड, ठीक है। अब क्या करना है, हमको रिवर्स करना है। अब रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, रिवर्स करने के लिए स्टेप्स यही है कि हम एक प्री लेंगे, उसको हम देंगे नल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे वाइल, जब तक हमारा स्लो एग्जिस्ट करता है तब तक क्या करते रहो, तब तक पहले तो पोस्ट में स्लो का नेक्स्ट रख दो, यानी पोस्ट जो है वो स्लो के नेक्स्ट पे, यानी अब प्री जो है स्लो के पहले रहेगा, पोस्ट स्लो के बाद रहेगा और स्लो बीच में रहेगा। स्लो क्या है, पहला है एलिमेंट जो हमारा क्या है, सेकेंड हाफ का पहला नोड, तो इसके पहले यानी इसका जो नेक्स्ट होगा, रिवर्स कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाला नोड होता है जो लिस्ट का, जो रिवर्स करते हैं हेड को, तो उसका नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करते हैं, नल पे, तो इसका नेक्स्ट कहाँ जाएगा, नल पे जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट 4 का नेक्स्ट जाएगा नल पे हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने किया स्लो, उसका नेक्स्ट दिया कहाँ, स्लो का नेक्स्ट दिया प्री में, प्री क्या था, नल था पहले ही हमने लिया, तो उसका क्या दिया प्री में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब स्लो का नेक्स्ट चला गया प्री में, अब हम क्या करेंगे, प्री को एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी पहले प्री यहाँ था, अब प्री यहाँ आ जाएगा और स्लो यहाँ चला जाएगा। अब अगेन हम जब स्लो का नेक्स्ट प्री में करेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्री को एक आगे बढ़ाते हैं, यानी प्री चला जाएगा किस पे, अब स्लो पे, और स्लो कहाँ चला जाएगा, स्लो चला जाएगा हमारा किस पे, पोस्ट पे, ठीक है। पहले ये पोस्ट हुआ करता था ना, पोस्ट, क्योंकि स्लो ये था, स्लो का नेक्स्ट था ये, तो ये पोस्ट था। अब ये स्टेप्स हम करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब ये हो गया इसको पॉइंट, अगेन जब हम पोस्ट को बढ़ा देंगे आगे, ठीक है, अब पोस्ट हमारा आगे चला जाएगा, तो अगेन जब हम स्लो को आगे बढ़ाएंगे, अब स्लो ये था, स्लो प्री ये था, स्लो का नेक्स्ट दिया प्री में, उसके बाद जब स्लो को हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा नल। अब जैसे स्लो नल होगा वैसे ही ये टर्मिनेट कर जाएगा वाइल लूप हमारा। तो वाइल लूप ये काम क्या कर रहा है, ये वाइल लूप कुछ नहीं कर रहा है, ये वाइल लूप सिंपली हमारा रिवर्स कर रहा है सेकेंड हाफ को। अब इसने सेकेंड हाफ को कर दिया रिवर्स, ठीक है। और प्री हमारा कहाँ जाएगा,
स्लो चला जाएगा नल में, तो प्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो सेकेंड हाफ ये है, फर्स्ट हाफ ये है। प्री किसको पॉइंट कर रहा है? प्री हमारा पॉइंट कर रहा है सेकेंड हाफ के फर्स्ट इंडेक्स जो हमको पिक करना है, यानी लास्ट जो हमको पिक करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ हमें हेड से शुरू करना है। अब हम क्या करेंगे? अब सिंपल हम कुछ नहीं करने वाले, अब हमको एक एक करके अल्टरनेट एलिमेंट्स पिक करने हैं। तो हम पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ए लेते हैं जिसको हम हेड देते हैं, यानी यहाँ से शुरू हुआ ए। बी लेते हैं जिसको हम प्री देते हैं, यहाँ शुरू हुआ बी। उसके बाद क्या करेंगे? हम वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और इस वाइल लूप में क्या लिखेंगे? इस वाइल लूप में हम लिखेंगे A1 पहले तो देंगे, जो कि होगा ए का नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक करेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए होगा, फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ पे। एंड B1 इज इक्वल टू हम देते हैं बी का नेक्स्ट, एंड बी का नेक्स्ट क्या है? ये हो गया B1। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपली अल्टरनेट एलिमेंट्स को लिंक करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? ए का नेक्स्ट किस में डालेंगे? ए है हमारा फर्स्ट, आगे से ए का नेक्स्ट किस में डालेंगे? लास्ट। तो ए के बाद क्या है? ए का नेक्स्ट क्या हो गया? ए का नेक्स्ट इज इक्वल टू हो गया बी, और बी का नेक्स्ट क्या हो गया? बी का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? A1। यानी ए का नेक्स्ट क्या हो गया? बी, जो हमको करना था, और बी का नेक्स्ट क्या करना था? बी का नेक्स्ट हमको करना था A1, यानी ये। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट करते हैं, दोबारा सेम स्टेप होगा। तो अब ए आ जाएगा यहाँ पे, और A1 आ जाएगा यहाँ पे, और बी चला जाएगा यहाँ पे, और 4 का हमारा क्या? 4 के बाद हमारा क्या हो रहा था? नल, और B1 आ जाएगा नल पे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इंक्रीमेंट? हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपल क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू A1 एंड बी इज इक्वल्स टू B1, और ये हो गया इंक्रीमेंट। ये पूरा हमारा वाइल के अंदर आएंगे, 2 स्टेप ये इनिशियलाइज के, 2 स्टेप ये ऑपरेशन के, और 2 स्टेप ये इंक्रीमेंट के। ये हमारे 6 स्टेप्स टोटल वाइल के अंदर लिखे जाएंगे। इसकी मदद से हमारी लिंकिंग हो जाएगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो लिंकिंग के टाइम पे ए या बी में से कोई एक ही नल होगा। क्यों? और हर केस में बी ही नल होगा, तभी ये टर्मिनेट करेगा। ए जो है बी से लिंक हुआ, और फिर ये 5 हमारा अगेन इससे लिंक हुआ, देन अगेन इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 अगेन हमारा 4 से लिंक हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा 4 से लिंक हो जाएगा, देन 4 हमारा अगेन 3 से लिंक हो जाएगा। देन ये 3 और ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा, वरना इन्फिनाइट लूप घूमेगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ये जो हमारा है 3 वाला, ये हमको ब्रेक करना पड़ेगा, वरना इन्फिनाइट लिंक घूमेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए इन दोनों में से जो एक नल होगा, कोई एक जो नल होगा, ठीक है, जैसे बी हमारा नल होगा अक्सर, तो हम ए के नेक्स्ट को क्या कर देंगे? ए के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, सिंपल। क्योंकि हमें ए और बी दोनों को टर्मिनेट करना ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम इसमें क्या करना है? जो नल हमारा नहीं हो रहा उसको नल कर देना है। तो इफ़ ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए का नेक्स्ट नल कर दो, अगर हमारा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी का नेक्स्ट नल कर दो। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ए आ रहा है, A1 ये था, जब यहाँ पे ए आएगा तो इसका नेक्स्ट नल नहीं हो रहा है, बल्कि अगर जब बी यहाँ पे हमारा आएगा तो बी नल हो चुका है। तो बी नल हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? ए हमारा नल नहीं हुआ होगा, तो हमको ए नल कर देना है, ये वाला काम होगा, ऊपर वाला स्टेप। ठीक है, तो ये हमको नल कर देना है, ताकि हमारा जो टर्मिनेशन है वो हो जाए ए के नल होने के बाद, अगेन वो वापस लूप में ना चला जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है। एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं तो हमको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोड देखें तो इसमें क्या है? हम यहाँ पे एक स्लो और फास्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमको सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है। तो हमने स्लो एंड फास्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर जब तक फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हम चलाएंगे। स्लो को एक बार बढ़ाएंगे, फास्ट को 2 बार बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है और वाइल के हम बाहर आते हैं, यानी अगर फास्ट का नेक्स्ट हमारा नल हो जाता है और वाइल से हम बाहर आ जाते हैं, यानी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑड वाला केस है। क्योंकि अगर हमारा फास्ट है, जैसे मैंने बताया था कि फास्ट अगर हमारा एग्जिस्ट करता है और फास्ट का नेक्स्ट नल है और फास्ट वाला हमारा लास्ट पे पहुंच गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? यानी नंबर ऑफ नोड्स हमारे ऑड ही होंगे। उस केस में हमारा क्या करेगा? स्लो पॉइंट करेगा मिडिल को। तो उसमें हम क्या करते थे? स्लो को एक इंक्रीमेंट कर देते थे। अब हमारा स्लो किसको पॉइंट कर रहा है? अब हमारा स्लो सेकेंड हाफ वाले फर्स्ट नोड को फाइंड कर रहा है।
अब वहाँ से हमको रिवर्स करना शुरू कर देना है। तो हमने एक प्री ले लिया नल पॉइंट करने के लिए, और स्लो हमारा सेकंड हाफ के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमने स्लो के नेक्स्ट को प्री में डाला, यानी स्लो का नेक्स्ट नल कर दिया, क्योंकि वो अब हमारा लास्ट बनने जा रहा है सेकेंड हाफ का, और हम रिवर्स करने जा रहे हैं। उसके अंदर एक पोस्ट ले लिया जो कि स्लो को नेक्स्ट को पॉइंट करेगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक करके प्री और स्लो को एक एक करके हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और क्या करते रहेंगे, स्लो के नेक्स्ट में प्री डालते रहेंगे, यानी प्रीवियस वाला। तो उससे हमारा रिवर्स हो जाएगा पूरा। फिर स्लो नल जब तक नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। तो जब स्लो नल हो जाएगा तो उसके पहले वाला यानी प्री हमारा लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा, यानी लास्ट नोड हमारा फर्स्ट नोड अब बन चुका है। तो प्री हमारा क्या हो गया, प्री हमारा हो गया सेकेंड हाफ लिस्ट का जो लास्ट नोड था, यानी यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ की हम बात करें तो फर्स्ट पे है हमारा हेड, तो 5 पे हमारा पहुंच गया प्री। और 5 और 4 ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, यानी 5 का नेक्स्ट 4 है और 4 का नेक्स्ट नल है, ठीक है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वाइल अब हमने ए और बी ले लिया, ए ले लिया हेड पे, बी ले लिया प्री पे, तो ए गया 1 पे और बी गया 5 पे, ठीक है। फिर ए बी जब तक ट्रू रहते हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, हम A1 और B1 ले रहे हैं, ठीक है। और A1 हम ए का नेक्स्ट के लिए, B1 बी के नेक्स्ट के लिए, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट पे हम मूव कर सकें, क्योंकि हम अल्टरनेट लिंकिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा लिंक गायब हो जाएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो पहले से ही स्टोर कर लेते हैं A1 B1 में। फिर हमने क्या किया, ए का नेक्स्ट बी, यानी फर्स्ट का नेक्स्ट क्या हो गया, लास्ट, ये जो था 5, क्योंकि बी क्या पॉइंट कर रहा था, बी हमारा रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट इंडेक्स, और रिवर्स ऑर्डर में अगर हम देखें तो 5 और 4, तो ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो ए का नेक्स्ट हो गया बी, देन बी का नेक्स्ट हो गया A1, A1 था 2, तो ए से 5 गया, 1 से 5, 5 से 2 पे आया अगेन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको ए बना दिया और इसको बी बना दिया, फिर हमारा ए से यानी 2 से 4 पे जाएगा, फिर 4 से फिर 3 पे आएगा। तो ऐसे ही हमारा ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक ए या बी में से कोई एक नल नहीं हो जाता। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 जो था उसका नेक्स्ट हमने नल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में थे। तो 4 कनेक्ट हमने नल कर दिया था, यानी सेकेंड हाफ में जो लास्ट एलिमेंट होगा, आप यानी अगर रिवर्स ऑर्डर में चेक करें तो सेकेंड हाफ में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका नेक्स्ट नल हो गया, बट फर्स्ट हाफ जो है वो नल नहीं होगा, उस वो हमारा सेकेंड हाफ को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड हाफ यानी बी वाला पार्ट हमारा नल हो जाएगा पहले, और ये वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यानी ए अभी भी नल नहीं हुआ। तो इफ ए एग्जिस्ट करता है तो ए का नेक्स्ट हम नल कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमारा रिपीटेड एलिमेंट फॉलो हो जाएगा, यानी रिपीटेड नोड हो जाएगा। कैसे, अगर हम देखें तो ए के बाद 1 से 5 गए, 5 से 2 गए, फिर 2 से 4 गए, फिर 4 से हम 3 गए। अब हम 3 यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, 3 के नेक्स्ट यानी 3 जो हमारा है उसके नेक्स्ट में हमें नल डालना पड़ेगा, वरना हमारा 3 के बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद 3 है, जैसे सर्कुलर लूप हमारा घूमता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अगर ए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको भी नल कर देंगे, यानी हम यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक कर रहे हैं, दो हाफ अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हेड तो पहले ही इसको पॉइंट कर रहा था, अब लिंकिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, ब्रेक भी हमने यहाँ पे कर दिया है। तो एक बार ब्रेक करने से क्या होगा, हमारा 1 से 5 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 4 से 3 जाएगा, 3 से 4 नहीं मूव करेगा क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो अलग अलग लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। पहली होगी फर्स्ट हाफ, सेकंड क्या होगी, सेकंड हमारी रिवर्स सेकंड हाफ होगी। उसके बाद सिंपली हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो टेस्ट केस पास हो गए, एक बार इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।